जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभु जय जय प्रभु का प्रभु का प्रभु का प्रभु का श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिद्धिभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुराधाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरे कृष्णा सद्भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथार्थ 12 अध्याय श्लोक संख्या 10 और 11 दो श्लोक देखेंगे। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि
सिद्धिं अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवः मत्कर्मा मदर्थम् अपि कर्माणि मदर्थं कर्माणि अभ्यासे अभ्य असमर्थो समे अभ्यासे अद्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्मं परमो भव मदर्थम् असि कर्माणि मदर्थमसि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि अभ्यासे अप्यमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदमर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमनि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अनुवाद और भागवत जय श्री राम। इंग्लिश में रिपीट करना. If you cannot practice If you cannot practice the regulations the regulations of Bhakti Yoga, of Bhakti Yoga, then just try to work then just just try to work for me, for me, because by working for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. come to the perfect state. हरे कृष्ण. सुनाई दे रहा है नहीं? तो 11 अध्याय अंत में भगवान ने क्या बताया? न वेद, वेद पढ़ने से समझ नहीं पाएंगे. न दान, दान देने से भी नहीं होगा. या कठोर तप करने से भी नहीं होगा. या पूजा करने से भी. पुजारी करना और तो पूजा करने से भी नहीं होगा. अंत में भगवान ने कहा इससे नहीं होगा, नहीं होगा. फिर किससे होने वाला? 11.54 वहाँ भगवान ने निर्णय दे दिया. भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. आप इधर हो. लेडीज इधर लेडीज लेडीज इधर आ जाओ. वो भगवान अंत में क्या बताया? वेद पढ़ने से नहीं होगा, दान से नहीं, तपस करने से नहीं, या सेवा करने से भी पूजा करने से भी नहीं. फिर रास्ता अनन्य भक्त्या तो अनन्य या शक्य, जो भी मेरी भक्ति सेवा करेगा. अनन्य अनन्य का मतलब क्या होता है? निरंतर, कंटिन्यूसली, निरंतर, विदाउट डिविएशन, हाँ, विदाउट डिविएशन. अनडिवाइडेड. कुछ लोग थोड़ा यहाँ पूजा करना, वो भी करना, ये पाठ करना, सोमवारी मंदिर मंगलवार ऐसे जाते रहते हैं. हर समय कृष्ण का ही करना. ऐसा जो करते जाएगा उसी को भगवान बता रहे. ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वं. ज्ञातुम का मतलब जान सकते, दृष्टुम का मतलब देख सकते. देख सकते.
ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परतः, तत्व के अंदर प्रवेश करना, ये सब होगा। एक ही रास्ता है, भक्ति सेवा। और भक्ति अगर अंदर है तो उसका 9 लक्षण होता है ना। कौन सा है 9 लक्षण? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदन। 9 लक्षण। अगर अंदर भक्ति है तो ये 9 लक्षण रहता है। श्रवण करते रहना, भगवान की कथा, भगवान का नाम जो जप करते वो भी ध्यान से श्रवण करना। श्रवणम और कीर्तन। भगवान ने 2 कान दिया नहीं, क्यों? 2 ears, 1 tongue. You should hear twice as much as you can speak. उतना ज्यादा श्रवण करना पहले, बोलने से पहले। श्रवण अच्छी तरह से किया तो फिर स्मरण कीर्तन कर सकते। जो बहरे होते नहीं बोल सकते, क्या हो? है जीवा है, सब है, क्योंकि वो कभी सुने ही नहीं, बोल नहीं पाते, कभी सुने नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे, क्यों? हम सुन सकते हैं, सुने थे नहीं, सुनकर बोल सकते। वो बहरे है, सुने ही नहीं कभी, तो नहीं है लेकिन जीवा है, सब है, बोल नहीं बाबा बाबा ऐसा करते थे, बोल नहीं पाए। तो श्रवण जो करेगा सही तरह से, श्रवण जो करेगा सही तरह से, फिर वही बोल सके। नहीं, श्रवण अच्छी तरह से करना चाहिए। और थोड़ा यहाँ याद कर लेंगे। किसी के पास बुक वगैरह नहीं लाएगा, स्कूल कॉलेज में छोड़ दिया सब। श्रवण, उसमें 4 कंपोनेंट है। राजेश बता सकते क्या? श्रवण बहुत पहले बताया, अभी नहीं मिलेगा वो। श्रवण में 4 कंपोनेंट्स, आदिराज बताएंगे। 4 कंपोनेंट्स कौन सा है वो? श्रवण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। पहला है श्रवण। किससे श्रवण करना है? कानों से, नहीं, किससे श्रवण करना? किसके साथ, किसके पास? गुरु परंपरा। जो परंपरा से जुड़े नहीं, ऐसे व्यक्ति से श्रवण किया तो कुछ लाभ नहीं। संप्रदाय विहीना के मंत्र से निष्फलमत। अगर संप्रदाय नहीं, परंपरा नहीं, ऐसे वहां जाकर श्रवण कर लिया तो कुछ फल मिलने वाला नहीं। संप्रदाय अत्यंत अवश्य, गुरु शिष्य परंपरा, परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होता है। तो पहला है श्रवणम, गुरु परंपरा। दूसरा है मननम। माइंड, मननम, जो भी हम श्रवण करते हैं, रिकलेक्शन, श्रवण करना, बाद में रिकलेक्शन। रिकलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? फिर भूल जाते, फिर दोबारा याद करते रहना। आपको किसी से इतना पैसा आना है तो क्या करते रहते? याद करते रहते, इतना पैसा नहीं, फिर भूल गए तो गया वो पैसा। ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। ये सब हम लोग मनन करते रहते हैं। इसका बर्थडे कब है, उसका बर्थडे कब है, वो सब मनन करते। ये सब हम जो श्रवण करते हैं शास्त्र के विषय, ये हमें मनन करना है। दूसरा सब मनन करके क्या लाभ है? परंपरा के द्वारा जो भी हम लोग श्रवण करते हैं, उसको उस विषय को फिर मनन। तीसरा 2 लिखे क्या? हाँ, 2 लिखे। श्रवण, श्रवण, मनन। मनन। तीसरा कौन सा है? निधि ध्यासन। निधि ध्यासन, इसका मतलब है निधि ध्यासन का मतलब
प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, यानी कि प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रवण किया, मनन किया, बाद में कुछ करने का नहीं। ऐसा है क्या? श्रवण करना, मनन करना, बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। निधिध्यासन तीसरा। फिर चौथा क्या है? वंदनम, जो हम लोग कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसा चीज है नहीं, श्रवण करेंगे लेकिन बाद में प्रैक्टिस कर नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस कर नहीं सकते तो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं। वंदनम, गुरु और कृष्ण से प्रार्थना करना, ये मुझसे नहीं हो रहा है, कृपा करके मुझे ये करने के लिए भी बुद्धि और शक्ति दे दो। और देखो, अगर ऐसा वंदन करते गए, जो कर नहीं पाते थे वो भी करना शुरू हो जाते। हुआ है कि नहीं? एकादशी कर पाते थे, क्या करना? फिर वंदनम किया नहीं, मैं क्या, आपने कोशिश करते गए, प्रार्थना भी किया, फिर अभी कर नहीं। ऐसा ही निर्जल का भी प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। ये सब ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज हम लोग कर नहीं सकते अभी। जल्दी उठने का, मंगलारती करना, ये करना नहीं होता। वो प्रार्थना अगर आप किए तो, प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो होता ही नहीं। हम लोग प्रार्थना क्या करते रहते हैं? साहब मुझे वो दे दो, ये दे दो, ये काम मेरा हो जाना, वो ये सब प्रार्थना करते रहते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या प्रार्थना करना, वो नहीं करते। सब भौतिक के प्रगति के लिए, उसके लिए प्रार्थना करते रहते। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, हमें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं, कौन सा चाहिए? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वो चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं बता रहा था, रावण मटेरियल असेट उसके पास बहुत था, स्वर्ण लंका, फुल गोल्ड था, इतना बहुत अमीर रावण, मटेरियल असेट्स बहुत था। विभीषण के पास है स्पिरिचुअल असेट। तो हमें कैसा बनना भी है? रावण है विभीषण। मैं क्या बनना भी? रावण है विभीषण। विभीषण के पास स्पिरिचुअल असेट, ये हमारा धन होना चाहिए, मटेरियल असेट नहीं। ये मटेरियल असेट क्या है? सब इधर ही छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल असेट है, वो आत्मा का संपत्ति है, कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे साथ ही आने वाला। गोल्ड और आयरन, लोहा, दोनों एक दृष्टि से एक ही है नहीं, दोनों मेटल है। लेकिन सोने का भाव, प्रधानमंत्री खरीद नहीं करना बोल रहे, सोने का भाव अलग है, लोहे का अलग, बहुत कम। सोने का भाव इतना ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि वो रस्ट नहीं होता, कारण के लिए डजंट रस्ट, वो खराब कभी होता ही नहीं। लेकिन लोहा रस्ट जंग पकड़। उसी तरह आध्यात्मिक का जो धन है सोने की तरह, मटेरियल एसेट है लोहे की तरह, मटेरियल एसेट है लोहे की तरह, वो सब चला जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल एसेट वो क्या है? सोने की तरह। रियल एस्टेट बोलते हैं, ये रियल एस्टेट है। स्पिरिचुअल एसेट रियल एस्टेट, ये बाकी सब फॉल्स, ये रियल एस्टेट है, ये असली धन। और भगवान कृष्ण एक श्लोक में बताते नहीं, ये धन कोई किसी का भी कोई छीन नहीं सकता। और जो भी प्रगति करेंगे तो हमारा ही शाश्वत हो जाता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
4 चीज भगवान बताए हैं। पहला, इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में कभी नाश नुकसान होने वाला नहीं। नेहा विक्रम नाशोस्ति। हर एक व्यवहार में प्रॉफिट और लॉस रहता है कि नहीं? खाता निकालते नहीं बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये एक ऐसा है, यहाँ लॉस होता ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। यहाँ भी क्रम नाशोस्ति, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, ये कम होने वाला नहीं। जो भी आप किया आपका धन हो जाता है, माइनस कभी नहीं होता। प्रत्यवायो का मतलब है डिमिनिशन, माइनस कभी नहीं होगा। जैसे उदाहरण, आपका पासबुक है नहीं बैंक का, बहुत है क्या पैसा? ऐसा ही मजाक कर रहा हूँ। तो उसमें 3 कॉलम रहता है। एक है डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस। लेकिन स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट का भी पासबुक है आपका, वो आपको मालूम नहीं। उसमें सिर्फ 2 कॉलम है, डिपॉजिट, बैलेंस। विड्रॉल नहीं, उसमें से निकाल ही नहीं सकते आप। प्रत्यवायो में विद्यते, कोई निकाल नहीं सकता उसको। एक बार जो कर लिया आपका उधर डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, बात अलग है। लेकिन माइनस कभी नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, दूसरी बात। तीसरा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जो भी मेरा सेवा करेगा, थोड़ा भी, स्वल्प किंचित सेवा किया तो भी भगवान बता रहे, त्रायते महतो भया, बड़ा भयंकर से मैं उस व्यक्ति को पार करता हूँ। त्रायते का मतलब है मुक्त करना, महतो बड़ा, भयात भयंकर से मुक्त करा देता। अगर किसी ने थोड़ा भी सेवा किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे बड़ा भयानक क्या है पूछे तो सबके मन में एक ही विचार आएगा, नहीं? मृत्यु। वो भयानक है सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वो मृत्यु सबसे बड़ा भयंकर नहीं है, क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं। सबसे बड़ा भयंकर क्या है? अभी मनुष्य है, आगे चलकर फिर पशु पक्षी के योनि में नहीं जाना, वो बड़ा भयंकर है कि नहीं? वे मनुष्य योनि में है, कुछ सभी पाठ कर सकते, जप कर सकते, सेवा करके प्रगति कर सकते आध्यात्मिक में। पशु के योनि में गए तो देखो कैसा रहता है उसका जीवन। उसमें थे हम पहले, यहाँ तक पहुंचे, फिर वहां जाना है क्या? वो सबसे बड़ा भयंकर। और भगवान बता रहे, जो भी मेरा थोड़ा भी सेवा करेगा, त्रायते महतो भया, ऐसे बड़ा भयंकर से मैं उसको मुक्त कराता हूँ। इसका मतलब है मानव जन्म निश्चित मिलेगा। ये फर्स्ट लेवल मनुष्य जन्म निश्चित मिलेगा। थोड़ा भी अगर किसी ने सेवा किया है तो। वे रायपुर में इतना बड़ा मंदिर बना रहे, क्यों बना रहे इतना बड़ा मंदिर? इसी का प्रचार के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं रहता। तो रूपा जी बोलते, जहाँ पर हमारा मंदिर, इस्कॉन मंदिर रहता है, तीन चीज प्रोफ्यूसली इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ भी मंदिर है, 3 things शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली का मतलब है बड़े संख्या में 3 चीज विस्तरण करना। पहला कौन सा है? भगवान का नाम, होली नेम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। जो भी मंदिर में आते हैं उनको कान के ऊपर पड़ेगा नहीं। और मंदिर, बेंगलोर मंदिर में तो एक माला जप करके अंदर जाते हैं, एक माला होता है उधर। ऐसा स्पेशल तुम्हें गए तो नहीं होगा, रेगुलर जो जनरल है वहाँ गए तो 108 स्टेप्स है,
एक माला करके अंदर जाएंगे, देखे नहीं? तो ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग द होली नेम, पहला। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते प्रसादम, वो भी बड़े प्रमाण से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो भी आज जो भी इधर मंदिर में आते हैं धन्ना प्रसाद तो कहते रहते, आगे चलकर ये भी देना चाहते हैं, लंच ऐसा देना चाहते, बेंगलोर में दे रहे नहीं, भी यहाँ भी शुरू करना चाहते हैं आगे चलकर। तो प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा होली नेम प्रसाद। तीसरा, रूपा जी का बुक्स, वही बोले नहीं, रूपा का बुक्स, वो भी विस्तारण करते रहना। उससे क्या होगा? भक्त लोग पढ़ेंगे, फिर फिलोसफी इसका पीछे क्या है वो भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ जाए। तो अगर किसी ने कुछ नाम भी अगर श्रवण किया है भगवान का, मुंह से बोला भी नहीं, अगर सिर्फ नाम भी श्रवण किया है, स्वल्पम अभ्यास से हो गया उधर, उसको क्या होगा? आगे मानव जन्म मिल जाएगा। देखो कैसा है सीक्रेट। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी आर सेंडिंग संकीर्तन पार्टी, वी आर फोर्सिंग पीपल टू हियर द होली नेम। अब नगर संकीर्तन क्यों करना है? तो लोग उधर उधर जाते रहते, उनके कान के ऊपर पड़ा कि नहीं? वो नाम भी अगर उनके कान के ऊपर पड़ा है तो उनको उतना सुकृति मिल गया। वो लोगों को जिन्हें भी सुना है मनुष्य जन्म उनको प्राप्त होता है। थोड़ा भी अगर सेवा ऐसा किया है, नाम भी अगर सुना है और थोड़ा प्रसाद भी अगर खाया है, या भगवान का दर्शन भी किया है, रथ यात्रा में मंदिर नहीं आते, रथ यात्रा में भी अगर दर्शन किया है, थोड़ा भी कुछ सेवा किया है, मनुष्य जन्म उसको प्राप्त हो जाता है। खुद भगवान ही बताता। ये फर्स्ट लेवल। और एक सेकंड लेवल है, थोड़ा समय तक भक्ति सेवा किया और बीच में छोड़ दिया, या सही तरह से कर नहीं पाया आगे, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बता रहे? थोड़ा भी किया तो मनुष्य जन्म में गारंटी, और ज्यादा समय तक किया लेकिन आगे चलकर कुछ कारण से छोड़ दिया समझो, तो उसको क्या होगा? भगवान बताते सुचि नाम श्रीमताम ये है। ऐसा व्यक्ति को आगे एक ब्राह्मण के कुल में जन्म या एक अमीर के घर में जन्म मिलेगा। तो वहां से क्या होगा? फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। सुचि नाम श्रीमताम ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल भी है, और ज्यादा लंबे समय तक सेवा किया है, फिर सिद्ध नहीं हो पाया, ऐसे व्यक्ति को एक आचार्य के घर में, स्पिरिचुअल एडवांस एलिवेटेड फैमिली, ऐसा परिवार में उसको जन्म मिले, ताकि वो बचपन से ही शुरू हो जाता है एकादशी ये सब शुरू। जैसे मंदिर में भी जो भक्त लोग आते हैं, आपके बच्चे भी मिल रहा नहीं सब, और प्रारंभ से ही आप लोग कृष्ण भावना करते, एकादशी करते रहते, सब एक प्रगति होते जाते। ये तीसरा लेवल है, आचार्य के घर में जन्म लेगा। और एक लास्ट लेवल है, चौथा लेवल है, अगर वो परफेक्ट हो गया भगवान के धाम चला जाएगा। 4 लेवल बताए ना, 4 में से कौन सा चाहिए? लास्ट। इमीडिएटली लास्ट, 4th लेवल। तो उसके लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ता है, प्रैक्टिस बहुत करना, फिर मिल जाता है वो लक्ष्य रहना, और हमें उसके लिए कोशिश। तो और एक बात बोलता हूँ, वो भी लिखो, ये 4 लेवल लिख लिया नहीं? 4 लेवल लिखा कि नहीं? बताइए स्वल्प 1 2 3 लिखे। 4 फर्स्ट लेवल थोड़ा भी किया तो मानव जन्म, सेकंड लेवल में और समय तक लंबा थोड़ा समय किया, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म, विच फैमिली और ब्राह्मण का जन्म।
और तीसरा दूसरा आचार्य के लिखा कि नहीं? नहीं लिखे फिर लिखो ना। 1 2 3 3 लेवल बताया और आप 4th लेवल लेना चाहते हैं। 1 2 3 दोस्ती नहीं चाहिए, 4th लेवल। फोर्थ फुल लाइफ परफेक्ट कर लिया, अंत समय भगवान की स्मरण किया तो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, परमानेंट रिलीज। सेकंड लेवल और थोड़ा लंबे समय तक किया तो आचार्य के घर में, सेकंड ब्राह्मण और रिच सेकंड फैमिली। ब्राह्मण और अमीर के घर, तीसरा और लंबे समय तक किया तो ये सब रुपये लिखे तब करना। अच्छा। और भी लंबा समय तक किया फिर परफेक्ट नहीं हो पाया तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा आचार्य के घर में जन्म मिलेगा, वहाँ से फिर इमीडिएट। फोर्थ लेवल वैकुंठ। 4th लेवल परफेक्ट कर लिया तो अंत समय भगवान की स्मरण किया, मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाए। तो 4th लेवल चाहिए बोल रहे नहीं। और एक विषय बताता हूँ, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। फर्स्ट व्हाट यू वांट, 4th लेवल लिखो। कृष्ण भक्ति। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए फर्स्ट। दूसरा व्हाट यू विल, व्हाट यू विल, यू विल। व्हाट यू वांट। सेकेंड इज व्हाट यू विल। व्हाट यू विल का मतलब है हमें जो करना चाहिए, करने के लिए तैयार है क्या, व्हाट यू विल। तीसरा व्हाट यू वांट, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना। फिर वो जो नहीं करना वो करते बैठे तो व्हाट कैसे यू होता? वांट। तो व्हाट यू वांट वो क्लियर करना, और उसके लिए व्हाट यू विल, व्हाट यू वांट। जो भी हमें निषेध है, नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना, और जो करना है एट एनी कॉस्ट करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, इतना आसान नहीं है, नहीं मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग जो बताया गया वो करते गए तो प्राप्त हो जाता है। तो अभी 12 अध्याय शुरू हो गया अर्जुन से, अर्जुन का प्रश्न से। अर्जुन ने 2 सवाल किया। एक है जो भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, दूसरा है जो निराकार के ऊपर ध्यान लगा रहे। ये 2 में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का सवाल। इसमें 2 में से कौन सा श्रेष्ठ है। भक्ति सेवा। भक्ति सेवा जो कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस नहीं रहता ना, तो सेवा भी लगे हुए। एक बार कुछ साल पहले मुझे एक व्यक्ति ध्यान करने के बारे में बता रहा था, मेडिटेशन। वो बोल रहा था आप आ जाओ मेडिटेशन करेंगे, वो ये उनका रहता है नहीं, वो सब मुझे को बोल रहा था। मैं मेरा बोल रहा हूँ उसको, तो मेरी बात सुनने को वो तैयार नहीं, और वो जो बोल रहा है मैं सुनने को तैयार। वो मेडिटेशन वो बोल रहा है। अंत में उसको मैंने पूछा आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं क्या। है जरूर करता हूँ। फिर कल उनको बोल दो मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपका बस ध्यान करते बैठूंगा। चलेगा क्या ऐसा। और कुछ नहीं करूँगा, दुकान नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या। अगर आपको प्यार है तो फिर बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप, कुछ करो ना। फिर सेवा। तो उसी तरह अगर हम लोग भगवान को प्यार करते हैं तो बस मैं ध्यान करूंगा बोले तो ये सेवा में लग जाओ, ऑटोमेटिक मन भी वहां बैठ जाता है। सेवा करते करते मन कहाँ जाएगा, कृष्ण के पास ही बैठेगा। नहीं, धीरे 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 मन वहां पर बैठ जाता है। तो बेहतर पद्धति कौन सा है, भगवान के ऊपर सेवा करना। तो अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया मेरे ऊपर ध्यान करो, माइंड कंट्रोल करो, ऐसा भगवान ने बताया।
Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage your intelligence in me. Then you will live in me always without doubt. Fix your mind on me. तो उसके लिए सज्जन के घर में चर्चा हुआ नहीं. 6.34 वहाँ अर्जुन क्या बोलता है? छठा अध्याय 34 वर्ष. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करः. मन कैसा है? अति चंचल है. कभी ऐसा कभी वैसा होते रहता है. मन चंचलम ही मनः. प्रमाति का मतलब है एजुकेशन, विचलित हो जाता है. बलवत् बहुत बल है मन के अंदर. दृढ़म, दृढ़म का मतलब है ऑब्स्टिनेट, हट करता है. ये मन की स्वभाव सबका ऐसा ही है. तो ऐसे मन को निग्रह करना वायु रेव दुष्करम. वायु को वश में ला सकते क्या? कंट्रोल कर सकते. उससे भी मुश्किल है ये चंचल मन को वश में लाना. और उसके उत्तर में 35 वर्ष, इसको नंबर लिख लो. 6.34, 6.35. उसमें भगवान ने उत्तर दे दिया. श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ध्रियते. अर्जुन, तू जो भी बताया अभी सही है. मन बहुत चंचल है. आपने जो बताया सही बताया, लेकिन फिर भी चंचल मन को वश में ला सकते. The restless mind can be curbed by two things. एक है अभ्यास. अभ्यास क्या करना है? भोग के विषय के पास रखने के अभ्यास करना. कृष्ण के पास रखने के अभ्यास. और वैराग्य, भोग के विषय से मन को हटाना वहां से. ये दो भगवान बताते. फिर वश में ला सकते. रूपा जी एक उदाहरण देते हैं. सर्कस में गया कि नहीं? कभी नहीं गया? अभी तक दिखा ही नहीं क्या सर्कस? नहीं, ये भी देखा है. वो ना बोल रहा है सर्कस नहीं देखा. आप लोग सर्कस देखे? हम भी देखे. आप सर्कस में तो देखते नहीं? कभी कभी सिंह है, वो है, जानवर है, उससे भी क्या क्या कराते नहीं वो लोग. रिंग मास्टर क्या क्या उससे जंप कराता है, ये कराता है. रूपा जी ये उदाहरण दे रहे. ऐसा जंगली जानवर, फिरोशियस एनिमल, उसको अगर वश में ला सकते हैं, फिर व्हाई नॉट योर माइंड? वाइल्ड एनिमल, उसको अगर वश में ला सकते हैं, तो हमारा मन को वश में क्यों नहीं ला सकते? ऐसा रूपा जी सवाल. समझ में आया? जंगली जानवर को वश में ला सकते, फिर अपना मन को क्यों वश में ला नहीं सकते? प्रैक्टिस करना चाहिए. आगे रूपा जी पूछते हैं, ये सिंह या कोई शेर है, उसको वश में कैसे लाते हैं? उसको शिष्यों को पूछे रूपा जी. शिष्य बोले हमें पता नहीं. एक रूपा जी बोलते हैं, वन में केज डालता है, उसमें फंसा दिया उसको. चाहे शेर हो या सिंह हो, फंस गया अंदर. फंस गया, केज डाल दिया उसको, अंदर ही है. बहुत दिन तक उसको पहला क्या करते हैं? भूखा रखते. कुछ देंगे नहीं. फिर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाता है, कुछ खाया नहीं. फिर धीरे 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 वो आएगा जो ट्रेनिंग करने वाला है, उसको उठ उठ बोलेगा, फिर उठेगा, फिर बैठेगा, फिर थोड़ा खाने को देगा. फिर उसको मालूम पड़ेगा जो जो बोल रहा है मैं किया तो कुछ है देगा खाने को. फिर वो आकर और कुछ कराता है, फिर खाने को मिलता है, मालूम पड़ता है. कुत्ते को भी ऐसा ही करते हैं ट्रेनिंग करते वक्त. तो ऐसा करके करके धीरे धीरे उसको वश में लाते.
तो उसी तरह हमारा मन को भी हमें ऐसा ही ट्रेनिंग देना, उसको सुखा रखना, फिर धीरे धीरे रेस्टलेस माइंड कैन बी कर्व। तो भगवान बोले आगे, अगर आप ऐसा मेरे ऊपर ध्यान लगा नहीं सकते तो भक्ति योग में मेरे लिए काम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो फॉलो करो। अगर मेरे ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते तो सेकेंड है भक्ति योग में जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करो। वो क्या है? सुबह जल्दी जागना, 4 नियम पालन करना, मंगलारती करना, ये सब। आगे आज के श्लोक भगवान को अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये नेक्स्ट लेवल, वो भी अगर कर नहीं सकते तो मेरे लिए काम करो, वर्क करो। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं वो सब मंगलारती वगैरह कर नहीं सकते, लेकिन वो बोलेंगे अभी हम मंदिर में आएंगे, अगर कुछ काम है तो बोलो करेंगे, बाद में आते होते कुछ सेवा करके चले जाते। तो ऐसा भगवान बोल रहे वर्क फॉर, अगर वो भी कर नहीं सकते तो नेक्स्ट लेवल, आप अपना व्यवसाय करो, बिजनेस करो, कुछ धन डोनेशन, उसका फल जो है वो त्याग। बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वो मंगलारती जप वगैरह ध्यान करना वो भी नहीं होता। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भक्ति का वो भी कर नहीं सकते, मंदिर में आकर कुछ सेवा कर सकते हैं वो भी कर नहीं सकते। लेकिन चौथा बहुत सारे लोग हैं बिजनेसमैन, वो ये डोनेशन दे देते। चौथा बहुत सारे लोग अपना लेते, क्योंकि ये पहला 3 ना ये तो करेंगे, वो कुछ डोनेशन दे देंगे, उनका जो प्रॉफिट आता है वो दे देंगे। और ऐसा करके करके धीरे धीरे उनको भी भगवान की तरफ आकर्षण हो जाता है। एक जगह में कृपा जी ऐसा लिखे, पहला मनुष्य वेरी मच अटैच टू वर्क, काम से बहुत आसक्त रहता है, वो काम नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, करो काम करो, कर्म योग में धीरे धीरे आएगा। फिर करते करते धीरे कुछ ज्ञान हासिल करना चाहता है, फिर पढ़ने का ये सब शुरू हो जाता है, गीता भागवत पढ़ने का पूरा होता है नहीं। पहला फर्स्ट अटैच टू वर्क, सेकंड ज्ञान के लिए आ जाता है, गीता भागवत ये सब समझने की कोशिश करता है। तीसरा फिर ध्यान में आ जाएगा, फिर ध्यान करें, और अंत में प्रेम से भगवान की सेवा करना शुरू। एक बार भक्ति सेवा में उसको कनेक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे उसका प्रगति हो जाती है। एक बार थोड़ा डोनेशन देना शुरू कर दिया, एक रूपा जी का ही है ट्रांसेंडेंटल प्लान, उनका प्लान, आप लाइफ मेंबर बन जाओ। उस समय जब रूपा जी थे 1111 रुपीज लाइफ मेंबरशिप था, 1111 रुपीज डोनेशन, 111। तो उस समय 1974 हमारे घर पे आए थे जब प्रभा जी थे, उस समय भक्त लोग आए थे, 1111 रुपीज मेंबरशिप। तो हमारे चाचा मना कर दिया, 100 रुपये डोनेशन दिया उस समय। 100 रुपये तो उस समय बहुत ज़्यादा है ना, 100 रुपीज़, तो 100 रुपये डोनेशन दे दिया हमारे चाचा। उस 100 रुपये में से वो भक्त मैं था, उस समय मेरा उम्र 14 साल का था मैं, तो 100 रुपये डोनेशन जो दिया हमारा चाचा ने, मैं खड़ा था उधर, उस भक्त ने क्या किया, एक भगवत गीता मेरे पास है, वो भगवत गीता दिया। 100 रुपये की डोनेशन के लिए इतना दिया, भगवत गीता, एक बैक टू गॉडेड मैगजीन और एलपी रिकॉर्ड होता था ना, तीनों मेरे पास है। एलपी रिकॉर्ड सब भजन का रिकॉर्ड है, और बैक टू गॉडेड मैगजीन भगवत गीता, उतना वो देकर चला गया। वो घर में ही पढ़े थे, वो मुझे भी मालूम है वो क्या। धीरे धीरे धीरे
मेरे हाथ में आ गया, वो करना धीरे एक एक करके हो गया। तो देखो थोड़ा 100 रुपये उस समय दिया तो चलकर आगे हम लोग इसमें ज्यादा आगे नहीं। ऐसा ही थोड़ा भी क्रिया तो धीरे 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 और आगे बढ़ सकते। तो भगवान की सेवा एक बार पूरा किया तो फिर इंटरेस्ट और बढ़ेगा। टाइम हो गया क्या? और एक लास्ट पॉइंट देख लेंगे। तो थोड़ा सेवा करने से प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे, उसको मालूम नहीं कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वो ये कुछ नहीं मालूम नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सेवा कर लिया फिर धीरे धीरे पुस्तक का गीता आ गया वो आ गया तो उसको मालूम पड़ता है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और हम सब उनके अंश है और उनके दास है। ऐसा करके हाँ वही बता रहा था ना रूपा जी का ट्रांसेंडेंटल प्लान लाइफ मेंबरशिप, उन्होंने ये योजना बनाया कि लाइफ मेंबर बन जाओ, बाद में आपको 3 दिन गेस्ट हाउस फ्री, 3 दिन गेस्ट हाउस फ्री रहता है। लाइफ मेंबर बन गया, डोनेशन दिया, फिर गेस्ट हाउस फ्री है मुंबई में बैंगलोर में। तो क्या करते वो लोग गेस्ट हाउस बुक करके रहते होते 3 दिन फ्री है। फ्री नहीं प्रभु, एक बार रेंट लगा दे, फ्री नहीं है। हाँ? खाली वो मेंटेनेंस Maintenance sir. मेंटेनेंस 50% लेता है, ಇಲ್ಲ 50% लेता है। 50% लेता है। मेंटेनेंस तो स्टार्टिंग में क्या काम ಬೇರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೊಕ್ಕನ ಇದು ಫ್ರೀನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅದು। ಈಗ क्या बता रहा था फिर उनका डोनेशन देने से 3 उधर आ दिन जाता गेस्ट है। हाउस फ्री, प्रसाद फ्री। तो भक्त लोग आकर्षित हो गए, मेंबर बन गए, फिर वहाँ आकर रहेंगे, कृष्ण हरे फिर रहने के बाद उधर पढ़ते मंगलारती, ये टाइम है वो टाइम, चलो जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते, मंगलारती अटेंड किया, फिर क्लास चल रही चलो क्लास में बैठ जाते, फिर भागवत कुछ श्रवण करेंगे। ये सब रूपा जी का प्लान है। ऐसे लोगों को भी ऐसे कृष्ण भावना मत में उनको भी आकर्षण करना। फिर देखो लाइफ मेंबर बन गया, वो धीरे धीरे कांग्रेगेशन डिवोटी बन जाते हैं, उनमें से कुछ लोग फुल टाइम भी ज्वाइन हो जाते। समाप्त करेंगे। श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता। हरि ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 5001 ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು. 25,000 12,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 50%